कहानी की शुरुआत होती है लकी यानी लक्ष्मण लाल अग्रवाल से, जो कि बहुत स्मार्ट, हैंडसम और इंटेलिजेंट है, लेकिन किस्मत से बहुत गरीब है। उसके अच्छे मार्क्स की वजह से कॉलेज में एडमिशन तो मिल जाता है जहां शहर के सारे अमीर बच्चे पढ़ते हैं, लेकिन वहां सब उसका मजाक उड़ाते हैं और कहते हैं कि इस फटीचार की औकात है हमारे कॉलेज में पढ़ने की। लकी सब बातें सुनता है और कभी कभी उनके कहे हुए काम भी करता है, जैसे सिगरेट ले आना, पानी ले आना, और वो उसे कुछ पैसे देकर उसे भाग देते हैं और फिर उसका मजाक उड़ाते हैं। लकी की लाइफ आसान नहीं थी। उसके पास न रहने के लिए अच्छा घर था या अच्छे कपड़े। पैसे के लिए वह डिलीवरी बॉय का काम करता था। उसकी गर्लफ्रेंड भी थी, डिम्पल, जो बहुत ही खूबसूरत थी, लेकिन सिर्फ चेहरे से, दिल से नहीं। उसकी हर डिमांड पूरी करने के लिए लकी दिन रात मेहनत करता और लगन से काम किया करता था। एक दिन डिम्पल की नज़र एक डायमंड रिंग पे जाती है और वो लकी से उसकी डिमांड करती है। लकी सोच में पड़ जाता है कि करूं तो करूं क्या। वही डिम्पल उसे धमकी दे दिलाती है कि अगर उसने उसकी डिमांड पूरी नहीं की, यानी कि उसे डायमंड की रिंग नहीं दी, तो वो उसे छोड़ देगी। उसके लिए और मेहनत करने लगता है, यहाँ तक कि अपनी बाइक तक बेच देता है। पर एक दिन लड़की के साथ ऐसा होता है जिसके बाद उसकी पूरी जिंदगी बदल जाती है। लकी को एक 5 स्टार होटल में डिलीवरी के लिए फ़ोन आता है। फ़ोन करने वाला आदमी उसे कहता है कि उसे कुछ मेडिसिन की डिलीवरी करनी होगी। जबकि होटल के रूम में पहुंचता है तो देखता है कि जिसने ऑर्डर दिया वो कोई और नहीं बल्कि उसका क्लासमेट राहुल होता है, जिसके साथ डिम्पल भी होती है। लकी डिम्पल को खींचकर अपने पास बुलाता है और कारण पूछता है। डिम्पल कहती है कि उसका नया बॉयफ्रेंड राहुल बहुत ज़्यादा अमीर है और उसकी हर डिमांड पूरी करता है और वो बेइज्जती करती है और ताने भी देती है। यहाँ तक कि ये भी कहती है, याद है बोरिंग तुम जो कभी दिला नहीं पाए, पता है वो एक बार में राहुल ने दिला। डिम्पल आगे कहती है कि लोग तो मुझे ये भी कहने लगे हैं कि तुम्हारे पुराने बॉयफ्रेंड कितना लूजर था। एक डिलीवरी बॉय आया। डिम्पल का ब्रेकअप हो जाता है। लकी बुरी तरह टूट जाता है। पहले तो बहुत ही उदास होता है, फिर उसे लगता है कि ठीक ही हुआ, उसकी गर्लफ्रेंड की असलियत जल्दी दिखा गई। उसकी तब एक कॉल आती है जिसमें 5 स्टार होटल के रूम नंबर 888 पर आने के लिए कहा जाता है। लकी होटल में पहुंचता है और जब वह लिफ्ट में जाने लगता है तो एक लड़की से टकरा जाता है जिसका नाम होता है शालिनी। शालिनी उसे पे तुरंत भड़क जाती है और कहती है कि आंखें हैं या बटन। पर उससे पहले एक सेकंड पर उससे पहले एक सवाल पूछता हूँ। आखिर बात आपके 2000 रुपये की है, तो सवाल यह है कि इंस्टा मिलेनियम के कौन से एपिसोड में अब्बास नाम का लड़का होता है और वो कौन सा गेम खेलता है। फिर कहानी से टकरा जाता है और लड़की भड़क जाती है। लकी रूम नंबर 88 के बारे में बताता है तो गार्ड माफ़ी मांगने लगता है और कहता है, इतने बड़े लोग ने आपको बुलाया है, माफ़ कर देना सर, गलती हो गई। लकी सोचता है कि कोई बड़े उसे कैसे बुला सकते हैं। वो मजाक समझकर अपनी किस्मत को कोसते हुए होटल से बाहर निकल आता है और गम भुलाने के लिए वापस से काम में लग जाता है, और तभी उसे याद आता है कि उसके एक फ्रेंड ने एक बड़े होटल में पार्टी में बुलाया था। लकी वही फटे पुराने कपड़े पहन के होटल में पार्टी करने के लिए चला जाता है, ये जानते हुए भी कि सब वहां नफरत करते हैं। पार्टी में पहुंचने ही वहां उसकी नज़र डिम्पल पर पड़ जाती है, जो उसकी गर्लफ्रेंड थी। वहां पे वो बहुत एंजॉय कर रही होती है। उसी पार्टी में एक और लड़की भी होती है जिसका नाम कोयल होता है, जो डिम्पल को बिल्कुल पसंद नहीं करती है। यहाँ तक कि जब उसे पता चला कि लकी उसी पार्टी में आया हुआ है तो वो वहां से जाने के लिए सोच लेती है। जैसे ही कोयल बाहर निकलती है, लकी उसके पीछे पीछे उसे मनाने के लिए बाहर जाता है। बाहर कुछ गुंडे भी थे जो पिए हुए नशे में थे, जो कोयल को छेड़ने लगे थे। लेकिन तभी लकी आके कोयल को गुंडों से बचा लेता है, ये जानते हुए भी कि कोयल उसे कितनी नफरत करती है। मारपीट करते हुए लकी को काफ़ी चोट भी आ जाती है, लेकिन फिर भी कोयल लकी पर गुस्सा करने लगती है और कहती है, हीरो बनने की क्या ज़रूरत थी। उसका एहसान मानने के बजाय दोस्त भी कहने लगते हैं कि अपने काम से काम रख। लकी जानता है वो गुंडा जिसे तूने मारा है कौन है, वो मोहित रायजादा, जो कि एक बड़े बिजनेसमैन क्रांति रायजादा का बेटा है। इतना ही नहीं, पता है क्रांति रायजादा से ही तेरे पापा का बिजनेस और घर चलता है। कोयल कहती है कि जाकर उसे मोहित के पापा से माफ़ी मांगनी होगी, वरना उसका बेटा यानी कि मोहित उसकी ज़िंदगी खराब कर देगा या शायद उसके पापा का बिजनेस ही ढक कर देगा। लकी गलती समझते हुए अगले ही दिन क्रांति रायजादा से मिलने उसके ऑफिस चला जाता है। ऑफिस की सिक्योरिटी जब क्रांति रायजादा को बताता है कि लक्ष्मण अग्रवाल उर्फ लकी उससे मिलने आया है, ये बात सुनकर क्रांति, जिसने न जाने कितने मर्डर कर रखे हैं और शहर में अनजाने कितने बड़े बड़े लोग उससे थर थर कांपते हैं,
वो क्रांति रायजादा अपनी कुर्सी से खड़ा हो जाता है और लकी से हाथ मिलाकर उसे सर कहकर पूछता है कि सर कोई आने में प्रॉब्लम तो नहीं हुई और आपको यहाँ कैसे आना हुआ। लकी को बैठने के लिए कहता है और उसे माफ़ी भी मांगता है कि अगर उसे कोई गलती हुई हो तो मुझसे माफ़ कर दे। लकी उसकी इस हरकत को देखकर चौंक जाता है और क्रांति रायजादा लकी को छोड़ने के लिए उसके पीछे पीछे आता है। लकी उसे मना करता है पर क्रांति उसे जीतकर अपनी लग्जरी कार में बैठाकर ड्राइवर को कहता है सर को अच्छे से ड्रॉप करना। नीचे इंतजार कर रही कोयल ये सब देख के हैरान हो जाती है। उसकी तो मानो होश उड़ चुके थे कि क्रांति रायजादा जो इतना बड़ा आदमी है वो लकी को इतनी रिस्पेक्ट क्यों दे रहा है। घर जाकर कोयल लकी के बारे में रिसर्च करती है तो उसे तो होश उड़ जाते हैं। वही लकी भी कार में बैठकर ये सोच रहा था कि क्या हो रहा है, क्या वो होटल रूम नंबर 88 वाला भी सच था जिसे मजाक समझा था। कौन है लकी? कोयल को आखिर क्या पता चला लकी के बारे में जो देखकर उसे पछतावा होने लगा। रूम नंबर 888 में आखिर कौन था?